वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं, अगर हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। साइंस में एक्चुअली होता है या तो आप पीसीएम लेते हैं या पीसीबी लेते हैं। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन दोनों से अलग अलग आप चीजें कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स लेते हैं, पीसीएम लेते हैं, तो मैथ्स में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पर अगर आप इंजीनियरिंग में भी जेईई है, स्टेट की सीईटी होती है, उनके थ्रू आप जा सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो एक और वे है कि आप अगर डिप्लोमा कर लें, 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लें तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो आप कोर्सेज कर सकते हैं, अगर आपने पीसीएम लिया है तो वो हो सकता है, पहले जैसे मैंने कहा डिप्लोमा इंजीनियरिंग आफ्टर 10th ही होती है, आफ्टर 12th इंजीनियरिंग होती है, वो कंप्यूटर हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। उसके अलावा आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं, फिर बीएससी कर सकते हैं नॉर्मल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, राइट, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में भी होता है। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का भी एक कोर्स है, वो कर सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स कर सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स में आप बैचलर्स कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी कोर्सेज हैं, फिर एनिमेशन और ऐप डेवलपमेंट, इस टाइप के भी कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स है। अगर आपका साइंस है, मतलब बायो है, बायो है, तो आप फर्स्ट तो आप प्रायोरिटी एमबीबीएस को देते हैं। उसके अलावा आप एमबीबीएस के अलावा बीडीएस डेंटल में जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, बीएचएमएस और बीएएमएस आयुर्वेदिक में भी जा सकते हैं। उसके अलावा जो कोर्सेज होते हैं डीएमएलटी मतलब लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, और ये भी एक अच्छा कोर्स है। वेटरनरी डॉक्टर आप बन सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी बीए, और उसका मास्टर इन फार्मेसी भी होता है बेटा। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट का एक अलग से कोर्स होता है। होम्योपैथी में जैसे मैंने कहा आप जा सकते हैं। फिर बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आप कर सकते हैं, और बीएससी इन फूड साइंस या न्यूट्रिशन में भी जा सकते हैं। होम साइंस में भी, इसमें से भी जा सकते हैं, और आप आर्ट्स में से भी जा सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह के अलग अलग जो आपके पास, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मैंने आपको कल आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में बताया था, आज साइंस के बारे में बताया। अब हम बताएंगे कि कैसे आपने कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए अपने लिए। अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं, वैसे तो कुछ बच्चों का डिसाइड हो चुका है कि वो क्या करने वाले हैं, वो अच्छी बात है, पर जिनका नहीं हुआ है या जो रीथिंक करना चाहते हैं वो ये पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। पहला है रिसर्च कीजिए, जैसे मैंने अभी बताया, ये आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, ये नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेज होते हैं। तो आप रिसर्च कीजिए अच्छे से, आपको क्या पसंद है, मैंने कहा ना, इंटरेस्ट और आपकी कैपेबिलिटी, ये दो चीजें आप ध्यान में रखते हुए रिसर्च कीजिए। और थर्ड बेटा आता है आपका बजट। ये आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोर्सेज बहुत ज्यादा, कोई भी कोर्सेज बहुत महंगे हैं, उनके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो ये सोचिए, फिर आपका इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी तो है ही, पर थर्ड पॉइंट को भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम सिर्फ मेट्रो सिटीज में बैठ के बोल रहे हैं तो ये अलग हो जाता है, पर जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी और शहर में रहते हैं, आपको कहीं और बाहर शहर में पढ़ने जाना है, तो उसमें बजट भी मायने रखता है। तो इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए आप रिसर्च कीजिए और फिर स्ट्रीम डिसाइड कीजिए। सेकंड होता है कि जो आप बनना चाहते हैं, जैसे आप अपने को भविष्य में आप सोच रहे हैं मैं कलेक्टर बनूंगा या मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तो वो बनने के लिए आप शेडो प्रोफेशन, ये बहुत सारे आपको अलग अलग मिल जाएंगे, ऐसे ब्लॉग मिल जाएंगे, ऐसे ब्लॉग मिल जाएंगे जिसमें आपको वो प्रोफेशन वाला मॉर्निंग टू इवनिंग क्या क्या करता है, शेडो बनिए और देखिए उसकी कितनी मेहनत है, वो दिन भर में क्या करता है। सिर्फ देख के अच्छा लगता है करके कोई प्रोफेशन ज्वाइन मत कीजिए। तो ये हुआ दूसरा। थर्ड पॉइंट हुआ उन लोगों का, जैसे आप ये कर रहे हैं, अगर आपकी कोई पहचान में आसपास कोई अंकल है, किसी ऑफिस में काम करते हैं, या कोई पुलिस में अंकल है, आप बनना चाहते हैं, तो उनसे दिन भर जानिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए। कोई अगर आपके इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके पड़ोस में, उनसे जाके बात कीजिए कि आपने कितना पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे आप पढ़ते थे, और इन सब चीजों को जानिए और फिर डिसाइड कीजिए। थर्ड आता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके सीनियर हैं, उनसे बात कीजिए। आपने डिसाइड कर लिया, समझिए कॉमर्स लेना है, तो आपके सीनियर से जाके बात कीजिए, आप और क्या क्या करते हो, उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हो, या आपने कोर्स कैसे किया, आपने कहाँ क्लासेस लगाई, ये सब उनसे पूछिए। और सबसे पहले पेरेंट्स से बात कीजिए। ये होगा बहुत बार, जब बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठते डिस्कस करने, पहले इसमें हो सकता है 5 मिनट में वो डिस्कशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कुछ और बने, आप चाहते हैं कुछ और बने, पर ऐसा नहीं है बेटा। पेरेंट्स आपका सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है, आपको सबसे ज्यादा वही सपोर्ट करेंगे। तो आप उनको समझाइए, अगर आपके और उनके व्यू नहीं मिलते हैं तो आप उनको समझाइए, मैं ये बनना चाहता हूँ और इसके
पॉइंट है, एक लिस्ट बनाइए जिसमें प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, उसमें आप जो करना चाहते हैं उसके सब उनको दीजिए सामने डेटा, ये कॉलेजेस है, मैं ये करना चाहता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो आप उनको दीजिए, ये इसका बजट ये हो सकता है, सब कुछ बना के दीजिए, तो वो शायद बहुत मान भी जाएंगे, डेफिनेटली मानेंगे, क्योंकि वो आपके लिए ही सब कुछ करते हैं। तो इस तरह से रिसर्च कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको क्या स्ट्रीम लेनी है। और एक और है जो लास्ट में आप कर सकते हैं, इकिगाई, इस किताब की मदद भी ले सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा लास्ट में लिखा गया है कि आपका पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन, ये चेक कीजिए और आपका निकलेगा जिसमें आपको लगेगा हाँ ये अब मैंने ले लेना चाहिए। तो इस तरह से अपना स्ट्रीम डिसाइड कीजिए, आगे बढ़िए, अपना मुकाम, अपना एम जो है खुद डिसाइड कीजिए, उस पर आगे चलिए, और डेफिनेटली जब आप खुद डिसाइड करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा और आपकी कैपेबिलिटी होगी, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। और अगर ऐसा लगे आपको कभी कि ये स्ट्रीम थोड़ा सा मेरा गलत हो गया, मैंने ले लिया है, तो तुरंत चेंज कीजिए और दूसरा रीरूट कर लीजिए। रीरूट करती है ना गूगल वाली, आप भी रीरूट कीजिए और वापस से दूसरे डायरेक्शन में आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि ये हो सकता है कई बार, ठीक है ना। तो ध्यान से अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।